सुरों के सफ़रनामा कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में कौन शख्सियत हैं जिनको हमने चुना है, जिनके बारे में हमने बातें करनी है, जिनके बारे में हमने जानकारी देनी है, तो उनके बारे में बताने से पहले क्यों ना उनका एक गीत सुन लिया जाए, ताकि आप समझ जाएं, आप जान जाएं किसकी बात होगी, किसके लिए बात होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। से
हेमलता। हेमलता के बचपन का नाम लता भट्ट था और इनका मारवाड़ी परिवार ब्राह्मण था और राजस्थान से इनका संबंध है। इनका बचपन कोलकाता शहर में बीता। इनके पिता का नाम जयचंद भट्ट था। हम बात कर रहे हैं हेमलता जी की, जो हिंदी फिल्म में मशहूर गीतकार हैं, सिंगर हैं। और हेमलता जी का जन्म 16 अगस्त 1954 को हुआ था। बचपन का नाम लता, जैसे कि कहें कि एक छोटी सी लता, जैसे लता मंगेशकर जी लता बनकर हेमलता बन गई। इसी तरह से संगीत को अपनी एक पहचान दी उन्होंने और उनका सुर स्वर अपने आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है, लोगों का ध्यान गीत संगीत की ओर एकाग्र कर देता है। ऐसी खासियत, ऐसी खूबी हेमलता जी के गायन में आज भी लोग पसंद करते हैं। आज भी उन गीतों को सुनते हैं तो फिर सुनते रहना ही चाहते हैं। बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी कहें कि लंबी सूची है उनके गीतों की। एक के बाद एक गीत सुनना है। मैं भी चाहता हूं कि आप भी सुने। मुझे भी अच्छे लगते हैं उनके गीत, श्रोताओं को तो बहुत पसंद आते ही हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए। उनकी आवाज का एक प्रभाव गीत के साथ साथ सुनाई देता है। तो सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत हेमलता जी की आवाज में, फिल्म आप तो ऐसे न थे।
रास्ता कहीं तन्हा कटे तो मुश्किल है जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है गीतकार हेमलता जी को अपने पिता से ही शिक्षा मिली संगीत की। वे उनके गुरु थे। उनके पिता नहीं चाहते थे कि हेमलता जी फिल्मों में गाएं, लेकिन एक बार उन्हें नौशाद जी का पत्र मिला जिसमें उन्होंने हेमलता से गीत गाने का एक आग्रह किया था और नौशाद जी उनसे बहुत प्रभावित थे, उनकी आवाज़ से बहुत प्रभावित थे। साथ ही नौशाद जी ने उनको एक सलाह भी दी कि वे अपनी आवाज़ को और परिपक्व करें। इस तरह से हेमलता जी का कहें कि शुरुआत हुई, एक पहचान की शुरुआत हुई जब नौशाद जी ने उनसे उनकी आवाज़ से प्रभावित होकर उन्हें कहा कि वे उनसे अपनी फिल्मों में गीत गवाएंगे। बहुत सारी बहुत अच्छे गीत हैं उनके नाम से जो लोग सुनते हैं, पहचानते हैं और जान जाते हैं। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि उनकी जो गीत गायन का प्रभाव है, ये जो असर है, वो अपने आप में अनूठा है, अपने आप में एक जादू सा असर रखता है। एक फिल्म आई थी नदिया के पार। उस फिल्म के गीत कितने प्यारे हैं, कितनी करीब से फिल्म है वो जिंदगी के साथ, जिंदगी के व्यवहार के साथ। उस फिल्म का एक प्यारा सा गीत है, ये सुनते हैं हेमलता जी की आवाज में। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग
करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे चलाए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलन को सो, आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे पाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए।
पानी हिलोर मारे हो। प्रीत मनवा माँ हमरे जोर मारे हो। सोना नदी के पानी हिलोर मारे। प्रीत मनवा माँ हमरे जोर मारे। कैसन कैसन होए गवारे। राम जाने राम जाने वो घड़ी कब आएगी जब होगा हमारे गठबंधन। गुंजारे चंदन चंदन चंदन। तेरे सपनों में डूबी रही आँखें। तेरी खुशबू से महक रही सांसें। तेरे सपनों में डूबी रही आँखें। तेरी खुशबू से महक रही सांसें। रंग तेरे पाँव का लग के मेरे पाँव में कहे दिन कटेंगे रंगों की छाँव में। बूढ़े बरगद की माटी को शीश धरी ले हो। दीपा सती को सौ सौ प्रणाम कर ले हो। बूढ़े बरगद की माटी को शीश धरी ले। दीपा सती को सौ सौ प्रणाम करे ले। हो देगी आशीष तो जल्दी भी आएगी। राम जाने वो घड़ी कब आएगी जब होगा हमारी गठबंधन। गुंजारे गुंजा गुंजा हम दोनों में दोनों खो गए। देखो एक दूसरे के हो गए। राम जाने वो घड़ी कब आएगी जब होगा हमारी गठबंधन। गुंजारे गुंजा गुंजा। श्रोताओं, जैसे हमने बताया आपको कि हेमलता जी का जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में एक राजस्थानी ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनके पिता जयचंद भट्ट थे। हिंदू शास्त्रीय संगीत के जाने माने संगीतकार थे। उनके पिता की इच्छा थी कि हेमलता जी हिंदी फिल्मों में गीत नहीं गाएं, लेकिन हुआ कुछ और साथ ही देखते देखते उन्हें ज्ञान प्रकाश घोष के बाद उस्ताद अल्लाह रखा खां व उस्ताद रईस खान से शिक्षा मिली। संगीत के तौर पर उन्हें तालीम हासिल हुई और उनके सबसे पहले गुरु हेमलता जी के पिता ही थे। उनके फिल्मी कैरियर की बात करें तो उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी, उषा खन्ना और नौशाद जैसे दिग्गजों के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, लेकिन रविंद्र जैन के संगीत में उन्हें अपार सफलता मिली।
जगरी है पतरी कमरिया बिन पैसे की नौकरिया बनवाए बिन पैसे की नौकरिया गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया लग न जाए नजरिया बड़ा ही रंगीला नेवरा हमारा हो बिछवाने से करता इशारा हो बिछवाने से करता इशारा हर 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 हम पे डारे है खोटी नजरिया जब घर नाही सवरिया ताके जाके जब घर नाही सवरिया गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया लग ना जाए नजरिया सबसे जुल्मी सजन मोरा दैया सजन हाय दैया पर गई पन्ने कसाई के गैया सबसे जुल्मी सजन मोरा दैया पर गई पन्ने कसाई के गैया हर 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 जब देखो देखावे से जरिया रात हो या दोपहरिया नहीं माने रात हो या दोपहरिया हाय रामा लग ना जाए नजरिया 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 आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा अपने दोस्त मोहन के साथ और हम बात कर रहे हैं गायिका हेमलता जी की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कैरियर में अपार सफलताएं प्राप्त की। उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी, उषा खन्ना, नौशाद जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और रविंद्र जैन जी के संगीत में उन्हें अपार सफलता मिली। अभी आपने गीत सुना पिया मिलन से हेमलता जी की आवाज में और साथ में रत्नेश सिंह और दिलराज कौर के स्वर थे। उनके सुपरहिट गानों की बात करें तो सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित फिल्म राष्ट्रीय प्रोडक्शन की आँखियों के झरोकों से का टाइटल ट्रैक है। इसके अलावा फिल्म चितचोर को कौन भूल सकता है जिसमें गाने बहुत अच्छे थे। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले ने अपार सफलता पाई, उनको बहुत ख्याति मिली। अवार्ड्स तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले फिल्म चितचोर के लिए 1977 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में
चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में तू जो मेरे संग में तू जो मेरे संग में मुस्कुरा ले गुनगुना ले तो जिंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे मन का तू जो मेरे मन का घर बना ले मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे सुर में श्रोताओं मैं आपको बताना चाहता हूं उनके उल्लेखनीय कार्यों के बारे में। तो दूरदर्शन पर प्रसारित रामानंद सागर के पौराणिक धारावाहिक रामायण, उत्तर रामायण और श्री कृष्ण में उनके द्वारा गाए गए भजनों ने उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए उन्हें लगभग 38 क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने का उन्हें अवसर मिला। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताना चाहता हूं कि हेमलता जी का विवाह योगेश बाली से हुआ, जो अभिनेत्री योगिता बाली के भाई थे। वो हालांकि उनकी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि संगीत यात्रा और उनके जीवन संघर्ष पर आधारित एक पुस्तक है जो जीवनी है उनकी, जिसका शीर्षक है दास्ताने हेमलता, जो डॉक्टर अरविंद यादव द्वारा लिखी गई है, प्रकाशित भी हो चुकी है। दीवाना दिल जिद करे तो बातों में आना नहीं। ओ जाने ये क्या मांग बैठे इसका ठिकाना नहीं। नहीं 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 पूछे बिना तेरा कोई जलवा चुराना नहीं। प्यासा बहुत हूँ मैं लेकिन इतना दीवाना नहीं। तो है मेरी चाहत से अनजाना क्या। तो है मेरी चाहत से अनजाना क्या। दो प्यार का नजराना क्या। तुझको शायद अब तक इसका इल्म नहीं। तेरे संग जीने को कोई मरने लगा है। हाथों गए तेरे संग तन्हाई में। अब तन्हाई से डर लगने लगा है।
मुझसे घबराना क्या ओ मैं हूँ तेरा मुझसे घबराना क्या। और इसी गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम का हम यहाँ अंत करते हैं। आपसे अगली मुलाकात फिर होगी, तो अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्त मोहन को याद रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में